गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों की संख्या सोमवार सुबह 190 पहुंच गई। इनमें 25 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या भी ज़्यादा है। 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे तब हुआ जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 143 साल पुराना पुल ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत की गई थी। हादसे से 5 दिन पहले 25 अक्टूबर को यह ब्रिज आम लोगों के लिए खोला गया। रविवार को यहाँ भीड़ क्षमता से ज़्यादा हो गई। हादसे की भी यही वजह बताई जा रही है। रात में ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और वायुसेना की टीमें पहुँच गई थी। इनके अलावा जामनगर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो भी पहुंचे। सोमवार सुबह एनडीआरएफ अफसर ने बताया कि कुछ सब पुल के नीचे फंसे हो सकते हैं। मटमैले पानी की वजह से लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू बोट्स, तैराक, गोताखोरों के अलावा दर्जन भर टीमें ऑपरेशन में जुटी हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने हादसे के प्रभावितों को मदद का ऐलान किया है। केंद्र मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। ग्रुप के पास ब्रिज की सुरक्षा, सफाई, रखरखाव, टोल वसूलने, स्टाफ का प्रबंधन है। इस कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। कमेटी बनाई गई है जो हादसे की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव की जल्दबाजी में भाजपा ने पुल को लोगों के लिए जल्दी खोल दिया। खुलने के 5 दिन बाद ही पुल कैसे ढह गया, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। मोरबी म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला का कहना है कि हमारी अनुमति के बिना पुल लोगों के लिए खोला गया। ये देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रखते हैं। अफसोस हुआ नहीं। दिल में दर्द सबके है, पत्रकारों के है, विपक्ष के है, आम नागरिक के है। पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देख, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। एफआईआर हुई है क्या? उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए, 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े नेता थे इस देश के, प्रधानमंत्री के पद तक गए थे। एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। हम यह जानना चाहते हैं किसकी जिम्मेदारी है इस राज्य की? कोविड में आप कहते हैं मौतें हुई नहीं, अस्पतालों
लाशें मिली, ये स्थिति थी और आपने फिर भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। कौन जिम्मेदारी ले रहा है गुजरात के लोगों की जिंदगी की? इस कंपनी का क्या अनुभव रहा? क्या कोई अनुभव है इस कंपनी को, अजंता जो घड़ियां बनाते हैं? अनुभव है पुल की रखरखाव का, पुल की रिपेयर का और संचालन का? ये सब सवाल एक एक हिंदुस्तानी के जहन में है, हम सबके दिमाग में है। आप सब पूछ रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, बहुत प्रयास किए जाएंगे कि ये मुद्दा शिफ्ट हो जाए, लोगों का ध्यान मोरबी से अलग किसी और मुद्दे पर ले जाया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, इस मुद्दे पर से ध्यान मत हटने दीजिएगा, क्योंकि 200 के लगभग 191 तो लाशें मिल चुकी हैं। इन सब का कर्ज है हमारे और आपके ऊपर। अगर हम इनसे ध्यान हटा देंगे तो कोई सरकार अपनी जवाबदेही नहीं मानेगी कभी भी, उन्हें कोई डर नहीं होगा। सरकार पर डर होना जरूरी है, नहीं तो ये तो तमाशा करते रहेंगे, टोपी लगा के नए नए कपड़े पहन के तमाशा रोज सुबह से शाम तक, भले कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, पुल गिर रहे हो, लोग घायल हो, लोग परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ेगा जब हम बोलेंगे और आप उस बात को चलाएंगे और आप उस पर ध्यान रखेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। 30-40 मौतों की कंफर्मेशन भी मीडिया में आ रही है। सच्चाई क्या हो तो कल तक मालूम पड़ेगा, पर बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना है नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो आज मैं यही कह सकता हूँ। सर मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा पर्व था, गवर्नमेंट ड्यूटी है, मुआवजा दे, क्या करे, राहत पहुंचाए। पर अभी तो जो घायल हुए हैं उनकी पहले परवाह करे, और जो मृतक है उनके परिवार वालों को जाके मिले, बातचीत करे, उनको हौसला अफजाई करे। भी क्या मतलब उनके लिए सरकार कर सकती है, वो बात की बात है। अभी तो घटना हुई है। आपके भी कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ काम कर रहे वो थे। तमाम लोग गए हुए हैं, कार्यकर्ता गए हैं, वो तो सब जाएंगे। पर दुखद घटना बहुत बड़ी है। उनके परिवार वालों को दिलासा दिलाने का काम पहला करना चाहिए। जो घायल है उनकी पहले इलाज कैसे संभव हो, क्योंकि अभी घायल गए होंगे अस्पताल के अंदर, तो पहला काम है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटना हुई तो हकीकत वो जानते जो ऑन द स्पॉट है। और कल तो मालूम पड़ेगा, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या मांग करें सरकार से। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।